नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। तो ये भोलेनाथ का डमरू आपके लिए ये हमारे जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए और जिंदगी में बहार और बरकत दे। आज मैं डॉक्टर वाया राखी आपको बताऊंगी डमरू और बीन से जुड़े हुए अचूक उपाय जो शायद यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताता होगा। लेकिन आपको पता ही नहीं है जो डमरू हर वक्त भोलेनाथ के हाथ में रहता है और इसे बजाकर वो गौरा को खुश करते हैं। अगर आप उन्हें ये डमरू गिफ्ट में दें तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। हर किसी को उसकी फेवरेट चीज़ देनी चाहिए। किसी को फ़ोन पसंद होता है, किसी को डमरू पसंद होता है, किसी को खाने का शौक़ होता है, किसी को घूमने का शौक़ होता है। तो शंकर भगवान को ये बेहद पसंद है। आज इस चमत्कारी डमरू के उपाय मैं बताऊंगी आपको। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वाया राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। घर में सब कैसे हैं? पहले कमेंट में जाके जय माता दी लिख दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि यू गाइज आर फाइन, बिल्कुल ठीक हैं, बिंदास हैं और घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ईश्वर करे आपके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी हो भी ना। आप बिंदास रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मैं हूं डॉक्टर वाया राखी और सब घर के बड़ों को, पितरों को, आपके गुरुओं को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। और बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई काम ऐसा करिए जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो। सावन का ये पावन महीना और ये डमरू, ऐसा छोटा सा डमरू बाजार में मिलता है, इसे खरीद कर क्या क्या कर सकते हैं हम, चलिए जानते हैं। अगर आपकी किसी भी चीज़ की इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही तो आप क्या करें, सोने का, चांदी का, प्लास्टिक का या ये मेटल का है, लकड़ी भी है इसमें, ऐसा एक डमरू बजाकर बहुत देर तक बजाते रहिए, ओम नमः शिवाय, 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 और ऐसे जाकर सावन में शंकर जी को अर्पण कर कर आ जाइए। बस आपकी जैसी भी इच्छा क्यों ना, सोना हो, चांदी हो, प्लास्टिक हो, लकड़ी हो या टॉय हो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो पेपर में उसका प्रिंट आउट ही निकाल लीजिए, बट आप शिवलिंग पर इस बार डमरू अर्पण जरूर कर कर आएंगे। आपकी कैसी भी इच्छा क्यों ना हो वो अर्पण पूरी हो जाएगी। अब बीन नहीं है मेरे पास, वरना मैं बीन भी बजाकर दिखाती आपको। यही सेम चीज़ आप बीन के साथ भी कर सकते हैं। आप बीन भी भगवान को अर्पण कर कर आ सकते हैं। आपकी जैसी भी इच्छा क्यों ना हो वो आपकी अवश्य पूरी होगी। किसी भी सपेरे को सावन के इस पावन महीने में बीन अर्पण कर दीजिए। आपको, मुझे बीन बजानी नहीं आती लेकिन सपेरे को बजानी आती है, और अगर आप ऐसा जो है नाग पंचमी वाले दिन करेंगे तो बेहद ही उत्तम। उससे वो बहुत खुश हो जाएगा। बीन की धुन से सांप जो उसके पास रहते हैं वो उस बीन की धुन को बहुत पसंद करते हैं। वो जब भी बजाएगा, ऐसा मत सोचिए कि सांप हमेशा बीन की धुन बजाकर सांपों को पकड़ लेगा तो हम क्यों दें। कई बार सांप किसी के घर घुस जाते हैं, तब भी तो बीन बजाने से ही बाहर आते हैं ना। तो बीन के हमेशा नेगेटिव इफेक्ट्स मत देखिए, पॉजिटिव भी देखिए। ये सपेरे सांपों का खेल भी करते हैं, सांपों को खुश करने के लिए बीन बजाते हैं और सांप नाचते भी हैं। अब आप और मैं उस दुनिया में नहीं रहते, इसलिए हमें ये बातें नहीं पता, लेकिन बीन दान करना सावन के महीने में किसी सपेरे को या शंकर भगवान के मंदिर में रखकर आने से आप पर विशेषकर कृपा होती है। डमरू घर के अंदर हमेशा होना चाहिए। इस डमरू में यहाँ एक मोती लगा हुआ था, अभी जब मैं इसे बजाने के लिए उठा रही थी तो वो मोती कहीं नीचे गिर गया, वरना ये और बहुत तेज बजता। तो अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने मंदिर में एक डमरू लाकर जरूर रखें। ये शुभता का संकेत है। डमरू इतना छोटा सा लोग गले में भी पहनते हैं, खासकर मैंने अजय देवगन जी को पहने हुए देखा है। तो डमरू बच्चों के गले में भी पहनाया जाए तो उन्हें डर नहीं लगता, और डमरू जिसकी आवाज़ सुनकर पिशाच सब भाग जाते हैं। ये शंकर भगवान का डमरू है। आप चाहें तो इसका बहुत अच्छे से टैटू भी बनवा सकते हैं अपने हाथ पर, और आप चाहें तो बच्चे को चांदी, सोने या पीतल का छोटा सा डमरू गले में पहना सकते हैं। अपने गले में, अपने जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर भी छोटा सा डमरू रखना बेहद ज़्यादा शुभ होता है। वो चांदी का हो, लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो। लेकिन आप अगर चांदी का रखें तो मैं आपको बताऊँ, चांदी का डमरू छोटा सा आता है, कोई महंगा नहीं आता। तो आप ज़रूर अपने धन वाले स्थान पर डमरू रखें। गर्भवती महिलाओं को अगर डमरू चांदी के अंदर चांदी का पहना दिया जाए तो उनका गर्भ कभी गिरता नहीं और उनके बच्चों को कभी नुकसान नहीं होता। डमरू ऊपरी बाधाओं से, जादू टोने और तंत्र विद्याओं से हमें बचाता है। आपके जब परिवार में बच्चे, घर में सब लोग हों तो माँ को चाहिए कि पूजा के बाद अपने पूजा स्थान पर थोड़ी देर डमरू भी ज़रूर बजाए। जहाँ पर बच्चे को रात को बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं आती, वहाँ सोने से पहले डमरू बजाया जाए तो नींद आनी अच्छी हो जाती है। इस जगह पर स्वास्तिक बनाकर और इस जगह पर ओम लिखकर
मंदिर में जाकर ये डमरू गौरा माँ को अर्पण कर कर आइए। इससे आपकी जो भी इच्छा हो वो ज़रूर पूरी होती है। डमरू का साइज़ बड़ा और छोटा भी हो सकता है। जो लोग आपने देखा होगा कि कावड़ लेकर आते हैं लोग, उन्हें भी गिफ्ट के स्वरूप डमरू देते हैं। आपने सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? अरे क्योंकि हम लोग उन्हें शिव का ही रूप मानते हैं। हम सोचते हैं शंकर भगवान सामने से सीधा कावड़ लेकर आ रहे हैं तो उन्हें डमरू भेंट देना बहुत अच्छा होता है। सावन में डमरू किसी अपने दोस्त को जिसका काम वाम सब बंद हो गया उसे भेंट स्वरूप दीजिए कि तू ये डमरू सुबह शाम बजाया कर, शंकर भगवान का नाम ले और ये डमरू की चेन गले में पहन ले, डमरू गले में पहन ले या उसका एक टैटू बना ले। देख तेरी जिंदगी में कितना बदलाव आएगा। सलाह देके देखिए किसी को जिंदगी में बदलाव आएगा। अपने पर्स में भी एक छोटा सा चांदी का या प्लास्टिक का या मेटल का या सोने का डमरू ज़रूर रखें। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो शिव मंदिर में डमरू बजा कर रख कर आइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगले सावन से पहले मेरा विवाह हो जाए। डमरू अगर मदारी को भेंट स्वरूप दिया जाए तो भी ये एक मंगल का बहुत अच्छा उपाय है। इससे आपके कर्जे उतरना शुरू होते। अगर आपको वाहन का सुख चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको वाहन का सुख जल्द मिले तो मंगलवार वाले दिन डमरू आप मंदिर में रख कर आइए, आपको वाहन का सुख जल्द मिलेगा। अपने ऑफिस में डमरू को इस तरह से छुपा कर रख दीजिए कि आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को ना दिखे। अब जैसे ये मेरा ऑफिस है और मुझे डमरू को छुपा के रखना है तो मैं वहाँ कहीं कोने में ऊपर छुपा के रख दूँ। वैसे ये मेरे ऑफिस में ही रहता है डमरू और कई सालों से है, तो भी आपको ऑफिस के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा जाती हुई दिखाई देगी। ये एक बहुत बड़ा वास्तु का खास उपाय है। बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर मंदिरों में देखते होंगे कि ऐसे त्रिशूल खड़ा है और त्रिशूल के ठीक यहाँ पर डमरू है। आप चाहें तो त्रिशूल खरीद कर उसमें यहाँ डमरू लगाकर शंकर भगवान को देकर आ सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान भी जब त्रिशूल पकड़ते हैं तो उनके त्रिशूल में ही ये डमरू फंसा हुआ होता है। ये भी सावन के एक अजीब अलग और बहुत कारगर उपाय है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप किसी भी इंसान का बर्थडे केक लेने जाते हैं या बर्थडे होता है तो क्या करते हैं, उसकी फेवरेट चीज़ों को देखते हैं, उसे क्या फ्लेवर पसंद है, वो क्या खाता है, क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो भगवान का जब सावन का महीना आया तो इस बात को समझिए कि अच्छे उपाय कीजिए जिससे भगवान को फायदा हो। डमरू और बीन बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपको अपनी जिंदगी में चारों तरफ से बाधाएं लग रही हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो एक त्रिशूल खरीदिए, उसमें डमरू लगाइए और शंकर भगवान को जाकर सावन के इन 5 सोमवार में से किसी भी सोमवार अर्पण कर कर आइए, जिससे आपका काम बहुत जल्द होने लगेगा और जिंदगी में बदलाव आएंगे। इसी के साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगी गंगा जल से जुड़े हुए खास उपाय। गंगा जल के बारे में कौन नहीं जानता। अब डमरू हो तो वो शंकर भगवान के हाथ में, गंगा जल हो तो उनके मस्तक पर है। गंगा जल जिसमें अंत में आपको और मुझको जाकर मिल ही जाना है। गंगा जल जिसके अंदर हम विलय हो जाएंगे। हमारा ये जो शरीर है ये मिट्टी होगा और ये मिट्टी जाकर गंगा जल में मिल जाएगी। ठीक है, आपको बताती हूँ, अगर आपको अपने रोग दोष दूर करने हैं और आपको इन कष्टों से दूर होना है तो गंगा जल और गोमूत्र मिलाकर 85 डेज तक उसे स्नान कीजिए। गंगा जल एक लोटा गोमूत्र ले लिया, दोनों को मिलाकर बाल्टी में डाला। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, राखी जितना गंगा जल नहीं है, तो 2-2 बूंद डालकर नहा लीजिए, लेकिन नहाना 85 डेज तक है। अगर रात को आपको डर लगता है तो बुरे सपने आते हैं तो बिस्तर के नीचे किसी लोटे में गंगा जल डालकर देखिए और देखिए क्या गंगा जल का सुबह रंग बदलता है, क्या गंगा जल में झाग झाग हो जाती है, क्या गंगा जल में से बदबू आने लगती है। लगातार ऐसे करें और उस गंगा जल को सुबह उठकर सबसे पहले जाकर कीकड़ के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। अगर घर के आसपास आपको कीकड़ का पेड़ ना मिले तो किसी भी पेड़ पर चढ़ा दीजिए। पीतल की बोतल में गंगा जल भरकर रखने से नॉर्थ ईस्ट के कोने पर घर के अंदर कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, वो दोष खत्म हो जाता है, सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। लेकिन बोतल पीतल की होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के कोने में छुपाकर कहीं ऊंचाई पर ऊपर से जगह रख दीजिए। गंगा जल शिव जी पर अर्पण करने से उनकी फेवरेट चीज़ है। अगेन, आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो वो पूर्ण होती है और भगवान शंकर की आप पे विशेष कृपा होती है। अगर आपको लगता है आप पर किसी ने जादू टोना कर रखा है, अगर आपको लगता है कि आपकी बुद्धि बन गई है, आपको लगता है कि पहले व्यापार बहुत अच्छा चलता था अब खराब है, आपको लगता है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में पहले सब सही था और ऑल ऑफ सडन चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको 11 दिन तक अपने वजन के बराबर गंगा जल पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। खैर ये उपाय थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये उपाय वही लोग कर सकते हैं जो लोग हरिद्वार पर रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ गंगा हो, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए,
मन में धारण कर लो तो सब कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका और बता सकती हूँ। अपने वजन के बराबर लीटर पानी ले लिया, मतलब आप 85 केजीज के 85 केजीज आपने एक कैन रखना है, उतना पानी ले लिया, उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला लीजिए और भगवान से कहिए, भगवान मैं बहुत परेशानियों में घिरा पड़ा हूँ, रस कुछ दिख नहीं रहा, मुझे लगता है सिर्फ मेरी मौत ही हो सकती है। ऐसी वाली परिस्थिति में अगर आप हैं तो 2 बूंद गंगा जल डाल के उसे आप पीपल के पेड़ पर अर्पण करना शुरू कर दीजिए। 11 दिन कर लीजिए कम से कम, तो आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। और अगर कहीं आप हरिद्वार के आसपास रहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप पूरा का पूरा गंगा जल ज़रूर लीजिएगा और इस उपाय को 11 दिन ज़रूर कीजिएगा। अपने घर के अंदर अगर आपको वास्तु दोष दूर करना है तो एक कलश में 11 लीटर, इतना बड़ा कलश लीजिएगा मिट्टी का, 11 लीटर गंगा जल भर के घर की छत पर जाकर रख कर आ जाइए। कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो वो खत्म हो जाएगा। और जब आपको लगे कि गंगा जल सूख गया है उसे निकाल कर फेंक दीजिए। एक बार जिंदगी में इस उपाय को कर लीजिए। गंगा जल मंदिर से अगर आप ला रहे हैं तो पंडित जी के पास जाइए, चांदी की छोटी सी बोतल या डब्बी लीजिए, उनसे कहिए पंडित जी थोड़ा सा मंदिर का गंगा जल दे दो, और उसे उसमें बंद कर अपने पर्स में रख लीजिए। और ऐसा हो कि वो गंगा जल गिरे ना, और फिर आप अपने काम पर जाइए जो काम आपके नहीं बन रहे हैं। देखिए आपको कैसा ज़बरदस्त चमत्कार दिखेगा कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे इस छोटे से उपाय से। और ये सब आप सावन में कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे धन चाहिए और मुझे धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो केवल शनिवार जो पड़ेंगे सावन के महीने में, उसमें आप पीपल के पेड़ पर गंगा जल में चीनी मिलाकर अर्पण करना शुरू कर दीजिए। सारे रुके रुके काम जो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी होंगे, वो भी होने शुरू हो जाएंगे। शुक्रवार को अगर आपको गंगा जल में थोड़ा दूध मिलाकर अपने घर के अंदर छिड़कना शुरू करें, और ओपिल का लॉकेट खरीद के ना पहन पाएं आप, क्योंकि ओपिल का लॉकेट पहनने से शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होता है, धन का आगमन होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। तो आप केवल शुक्रवार के शुक्रवार गंगा जल मिलाकर अपने घर में पान के पत्ते से इसका छिड़काव शुरू कर दीजिए। आपका शुक्र ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा और एटलीस्ट सावन के महीने में तो इसके रिजल्ट्स कई गुना होकर आपको मिलेंगे। जो आप लंबे समय से चाह रहे थे वो चीज़ें होने लगेंगी। अगर खाना बनाते वक्त उसमें महिला कुछ बूंद गंगा जल मिला दे, तो जैसे मेड खाना बनाती हैं, या कभी कभार खाने में शुद्धि नहीं होती, या खाने का किसी का मन नहीं करता, या खाने में वो स्वाद नहीं रहा, वैसे भी मेरी सासू माँ कहते हैं खाने में हल्दी और गंगा जल मिलाना ही चाहिए, क्योंकि जिस भी चीज़ में गंगा जल मिल जाए वो पवित्र, पावन और बढ़िया हो जाती है। तो भाई गंगा जल के चमत्कारी उपाय, डमरू के चमत्कारी उपाय, बीन के चमत्कारी उपाय, शंकर भगवान से जुड़े हुए सभी चमत्कारी उपाय ज़रूर करें आप। अगर ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं आप और आपको लाइफ के अंदर वो मौका, वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपको चाहिए, तो आपको पता है क्या करना चाहिए। आपको ना त्रिशूल, डमरू और बीन और गंगा जल, इसका एक छोटा सा टोकरी में पैक बनाइए और भगवान से कहिए आपकी सारी फेवरेट चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आपको तोहफे में दे रहा हूँ, और मेरी फेवरेट चीज़ें आप मुझे दे दीजिए। मुझे ये चाहिए, मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, मुझे घर बदलना है, मुझे फ़ॉरेन जाना है, मुझे ये ट्रांसफ़र चाहिए। उनकी फेवरेट चीज़ें उनको देकर आइए, घंटी बजाइए, ताली बजाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए, और ये उपाय आप कर रहे हैं इसका जिक्र किसी से मत कीजिए। आपको जीवन में जो चाहिए वो आपको तुरंत मिल जाएगा। यकीन नहीं है, कर देख लीजिए। जय माता दी।